हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झामुमो की चली तो 1932 के बाद आने वाली नहीं माने जाएंगे झारखंड के स्थानीय। झारखंड में स्थानीय नीति परिभाषित करने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले में कार्मिक विभाग को एक कमेटी बनाकर स्थानीयता को लेकर तय वर्तमान नीति पर मंथन करने का निर्देश दिया है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग करते रहे। इसी संदर्भ में निर्णय लेने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया है। 15 अगस्त को लॉन्च होगी किसानों की ऋण माफी योजना। छोटे और सीमांत किसानों की ऋण माफी की बजट घोषणा को अब सरकार शीघ्र अमल में लाने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सांकेतिक रूप से शुरुआत करेंगे। कर्ज माफी योजना से जुड़ी सरकारी प्रक्रिया को आगे पूरा किया जाएगा। बता दें कि किसानों की ऋण माफी के लिए राज्य सरकार ने बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बैठक में वित्त सचिव, IT सचिव, कृषि सचिव आदि सभी संयोजक में भाग लेंगे। सितंबर से खुल सकते हैं देश भर के स्कूल। 15 अगस्त के बाद होगा इस पर घोषणा। कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े स्कूल फिर से सितंबर से खुल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार सितंबर माह से देश भर में सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे सकती है। स्कूल खोलने को लेकर अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10 और 12वीं के छात्रों को पहले बुलाया जा सकता है, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 बार या 3 बार स्कूल आना होगा। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को फिर से बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। स्कूलों को खोलने का फैसला 15 अगस्त के बाद किया जाएगा। क्या राज्य में अभी स्कूल खुलने चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के कामगारों को साल में 100 दिन रोजगार, नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। किसानों को कर्ज माफ करने की तैयारी कर रही मुख्यमंत्री सोरेन ने 2 दिन बाद 15 अगस्त को शहरी श्रमिक रोजगार योजना की भी शुरुआत कर सकते हैं। राजधानी रांची स्थित मोरहाबादी ऐतिहासिक मैदान से हेमंत सोरेन अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा कर सकते हैं। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से प्रवासी मजदूर और राज्य के श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट गहरा गया है। इसे उन्हें बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दे सकते हैं। कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री मनरेगा की तर्ज पर श्रमिक रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसके तहत जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। फिर आंदोलन की तैयारी में झारखंड के 61,000 पारा शिक्षक। 5 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की होगी घोषणा। राज्य के पारा शिक्षक लगभग 2 वर्ष बाद एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों के प्रस्तावित नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट से पारित करने की मांग की है। 4 सितंबर तक पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली कैबिनेट से स्वीकृति नहीं होने पर राज्य के लगभग 61,000 पारा शिक्षक 5 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो और संजय कुमार दुबे ने बताया कि सरकार की ओर से 3 माह में पारा शिक्षकों को समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। क्या पारा शिक्षकों को अस्थायी कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 20,000 के पार चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या। राज्य में टेस्ट की रफ्तार बढ़ते मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। झारखंड में गुरुवार को 625 नए चीनी वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब संख्या बढ़कर 20,342 हो गई है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या 250 के करीब पहुंच गई है। 15 अगस्त तक झारखंड के सभी जिलों में बारिश, वज्रपात के भी अलर्ट। झारखंड में अगले 3 दिनों तक सभी स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में और पूर्वी व पश्चिमी शिवू, बोकारो, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पलामू, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की भी अलर्ट जारी किया गया है। तिरंगा मार्च पर कांग्रेस नेता दिगंबर कामत का आग्रह, सभी राज्यों में बैन करने का निर्देश दे PM। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तिरंगा मास्क को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया है। दरअसल बाजारों में इन दिनों कई तरह के मास्क मौजूद हैं और आज का स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तिरंगा वाले मास्क भी बाजारों में बिकने लगे। इस मास्क पर भारत के राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग के साथ बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। कांग्रेस नेता दिगंबर कामत ने इस मास्क को अपनी आपत्ति जताई है। नेता ने PMO को टैग करते हुए एक ट्वीट में किया और आग्रह किया कि इस तरह के मास्क को सभी राज्यों में बैन कर देना चाहिए। क्या तिरंगा बने हुए मास्क को बैन कर देना चाहिए? आप हमें अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का प्लान, टीके की खरीद के लिए तंत्र बनाने पर चर्चा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक हुई। बैठक में देश और विदेश
से में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए तंत्र बनाने पर चर्चा की गई। कमेटी ने राज्यों को सलाह दी कि वैक्सीन खरीदने के लिए अलग राह नहीं चुने। बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने की। इसमें देश में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता और इसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के अध्यक्षता सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय ने की। रेगुलर पैसेंजर ट्रेन अभी नहीं, स्पेशल ट्रेन की बढ़ सकती है संख्या। भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से देश भर में 12 अगस्त तक निलंबित की गई रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवा फिलहाल आगे भी निलंबित रहेगी। यही नहीं, उपनगरीय रेल सेवा भी अब अगली सूचना तक बंद रहेगी। देश में अभी जितनी भी लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनें चल रही है वह इसी तरह चलती रहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी संख्या में इजाफा किया जा सकता है या अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती है। 12 अगस्त तक रेल सेवा बंद करने के फैसले के बाद IRCTC ने इस तारीख तक के लिए रेगुलर ट्रेन की टिकट की बुकिंग बंद कर दी थी, लेकिन अब रेगुलर ट्रेनों के शुरू होने के फिलहाल कोई आसार नहीं है, इसलिए आगे भी सामान्य ट्रेनों के टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं हो सकेगी। BCCI की टीम जल्द ही जा सकती UAE। IPL से पहले जगहों का करा जाएगा मुआयना। UAE में IPL के 13वें संस्करण के आयोजन के लिए BCCI को भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब अगले महीने से शुरू होने वाला इस T20 लीग के लिए BCCI ने भी तैयारियां शुरू कर दी। इस कड़ी में BCCI के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल अगस्त के तीसरे सप्ताह में दुबई जाकर UAE में लीग से जुड़ी जगहों का मुआयना कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अमीरात क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट के मेजबानी अधिकारी अनुमति प्राप्त हो सकती है। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच इस साल IPL का आयोजन UAE में किया जाना है। नई शिक्षा नीति के कारण BEd और TET में भी होगा बड़ा बदलाव। छात्रों के लिए शिक्षा नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भी व्यापक ट्रेनिंग और पढ़ाने के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में BEd और शिक्षक पात्रता परीक्षा कोर्स में भी विस्तार किया जाएगा। BEd और शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह बदलाव शिक्षक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नए बदलाव के विषय पर कहा, शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करने के साथ ही अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता भर्ती पदस्थापन सेवा शर्तों और शिक्षकों के अधिकारों को स्थिति का आकलन किया गया है। BS4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत। BS4 वाहन खरीदने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 31 मार्च तक बिकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ही वाहन पोर्टल पर दर्ज हुई है या जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हालांकि दिल्ली NCR में बिकी गाड़ियों को अभी भी छूट नहीं दी गई है। बता दें कि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए BS4 वाहन को रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने भारत में लॉन्च की कोरोना दवा कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को कहा कि उसने चीनी वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिवियर को रेमेडेक ब्रांड से भारत बाजार में पेश किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2800 रुपये, जो भारत में उपलब्ध रेमडेसिविर का सबसे सस्ता ब्रांड है। जायडस कैडिला ने बताया कि यह दवा उसके वितरण नेटवर्क के जरिए पूरे देश में उपलब्ध होगा। यह दवा सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगा। कैडिला हेल्थ केयर के प्रबंधक डॉक्टर शशिलाल पटेल ने कहा कि रेमेडेक सबसे सस्ती दवा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड-19 इलाज में अधिक से अधिक मरीजों तक यह दवा पहुंच सके। 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर अभिभावकों ने दी अपनी राय। सरकार कर रही है इस पर विचार। केंद्र सरकार 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने इस विचार पर दिल्ली NCR के केवल 31% अभिभावक की पक्ष में, जबकि 61% अभिभावक इस फैसले के खिलाफ है। पूरे देश में अभिभावक अभी चीनी वायरस के कारण स्कूलों को बंद करने की विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल और के द्वारा बताया गया कि एक सर्वे में सामने आई है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि जब तक चीनी वायरस की वैक्सीन अच्छे से भारत में उपलब्ध ना हो तब तक स्कूलों को ना खोला जाए। सर्वे में 1786 अभिभावकों से पूछा गया क्या वो सितंबर से स्कूल खोलने के पक्ष में, जिसमें 31% ने जवाब में हाँ दिया और वहीं 61% ने ना। साथ ही 8% अभिभावकों ने कहा कि कोई जवाब देना उचित नहीं समझा जा सकता है। आपका क्या राय है? क्या स्कूल खुलने चाहिए या अभी बंद रहना चाहिए? आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। PM किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त अकाउंट में आ गई है। अगर आपके खाते में नहीं आई है तो जल्द से करें यह काम। करीब 10 करोड़ किसानों को PM किसान की 6ठी किस्त सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है। सरकार ने किसानों के खाते में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर किया है। मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर साल 6000 रुपये 3 किस्तों में उनके खाते में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन अगर आपके खाते में इस बार के 2000 रुपये अगर नहीं आए हैं तो आप अपना स्टेटस जाकर pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। pmkisan.gov.in पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है तो आप अपना नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और एज भी ज़रूर लिखें कि आपके खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।